अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ सूजी का शादियों पे बनने वाले हलवे की रेसिपी शेयर करूंगा। और दोस्तों, इतना आसान हलवा होता है ना ये कि अगर आप बिगिनर भी हैं ना, फिर भी आप इस हलवे को परफेक्ट तरीके से बना सकेंगे। और बनाने का तरीका जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान है। बस आपसे गुजारिश एक ही करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और जितना जितना सामान इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ आपने बिल्कुल बेफ़िक्र होके उसके अंदर इस्तेमाल करना है। और इंशाअल्लाह ये हलवा इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि आप खुश हो जाएंगे, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान है, तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले प्यारी सी देग के अंदर 2.5 कप मैं ले रहा हूँ घी के। ग्राम के हिसाब से ये घी बनता है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। ठीक है, तो घी के अंदर आप दोस्तों आपने हलवा बनाना है, तेल के अंदर नहीं बनाना है। घी में हलवा ज़्यादा मज़े का बनता है। 4-5 मैंने इसमें इलायचियाँ शामिल कर दी हैं और 3 कप, जिस कप से हमने घी लिया था ना उसी कप से 3 कप इसके अंदर मैं सूजी शामिल कर रहा हूँ। और ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ये सूजी भी है हमारी आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम। अब सूजी को आपने ना तो तेज़ आंच पे भूनना है ज़्यादा और ना ज़्यादा हल्की आंच पे भूनना है। मीडियम सी आंच पे सूजी को भूनना है और चम्मच इसके अंदर चलाते रहना है जब तक दोस्तों सूजी के अंदर थोड़ा सा कलर ना आ जाए, हल्का सा कलर ये चेंज ना कर दे, या इसके अंदर एक बेहतरीन सी खुशबू ना आने लग जाए। देखें, जब सूजी भुन जाती है ना तो इसके अंदर खुशबू बहुत ही प्यारी आने लगती है। आपके पूरे घर के अंदर खुशबू आ जाएगी सूजी की, इतनी खुशबू होती है सूजी के अंदर। तो ये देखें दोस्तों, सूजी ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर रहा हूँ, जिसमें कोकोनट है, बादाम, पिस्ता और किशमिश। अच्छा, ड्राई फ्रूट ना दोस्तों आपने सिर्फ सूजी भुनाई होने से 1 मिनट पहले डालना है। ठीक है, ज़्यादा पहले नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पहले ड्राई फ्रूट डाल देंगे तो फिर ये ड्राई फ्रूट आपके जल भी जाएंगे। जब आपको लगे कि सूजी भुन चुकी है तो उससे 1 मिनट पहले आपने ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। 1 मिनट के बाद इसके अंदर चीनी शामिल करनी है, उसी कप से 5 कप, यानी कि एक बर्तन आप ले लें, उसी के साथ आपने सारी चीज़ों का मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, तो 3 कप मैंने सूजी के डाल दिए हैं और 2 लीटर इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। पानी डाल के जो 2 कप चीनी के बचे हुए हैं वो फिर बाद में इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं। ठीक है, तो 1 लीटर पानी मैंने पहले डाला था, 1 लीटर पानी ये हो गया। अब इसके अंदर जो 2 कप चीनी के बच गए थे ये भी शामिल कर देते हैं। तो कुल मिला के 5 कप चीनी हो गई, 2 लीटर पानी हो गया। और चीनी दोस्तों ग्राम के हिसाब से देखते हैं ना तो ये चीनी है 1.25 किलो, यानी कि 1 किलो 250 ग्राम। चीनी पानी डालने के बाद आपने इसका जो फ्लेम है वो हाई कर देना है, एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। ठीक है, और साथ इसके ना ज़रा सा ज़र्दा कलर भी शामिल कर देंगे, 2-3 चुटकी कलर शामिल करते हैं। कलर इसके अंदर ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं, अगर ऐड कर लेंगे तो थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। तो कलर मुझे ज़रा सा कम लग रहा था, मैंने इसके अंदर कलर थोड़ा सा और शामिल कर दिया है। अब इसको उबाल आने देंगे, उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। और जब तक दोस्तों इसके अंदर उबाल नहीं आएगा आपने चम्मच इसमें चलाना है। ठीक है, और केवड़ा वाटर तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। केवड़ा वाटर से ना खुशबू ज़बरदस्त आती है इसके अंदर। अगर केवड़ा वाटर आपके पास नहीं है, केवड़ा एसेंस है, फिर आपने 2 से 3 ड्रॉप इसमें शामिल करने हैं। अगर दोनों चीज़ दोस्तों आपके पास नहीं है तो इसके बगैर भी आप हलवा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी हलवा ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा, ये दोस्तों हलवा मैंने बनाया है बनास्पति घी के साथ, जो वेजिटेबल घी होता है। ठीक है, अगर आप देसी घी के साथ हलवा बना रहे हैं फिर ना तो आपने इसके अंदर केवड़ा वाटर शामिल करना है ना केवड़ा एसेंस शामिल करना है। अगर वो चीज़ें शामिल करेंगे फिर देसी घी की जो अपनी खुशबू है ना वो चली जाएगी। तो इसके अंदर उबाल आ गया है। अब इसका जो चूल्हा है ये मैं कर रहा हूँ बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे, और दम वाले फ्लेम पे 4 से 5 मिनट आपने इसको पकाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 4 से 5 मिनट दम वाले फ्लेम पे रखेंगे तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर 200 ग्राम मैं खोया शामिल कर रहा हूँ। चूल्हा इसका दोस्तों अभी मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, और चूल्हा बंद करके अब इसको चूल्हे के ऊपर ही पड़ा रहने देंगे आधे से 1 घंटे तक। ठीक है, ताकि ये हलवा सेट हो जाएगा। चूल्हे से आपने नीचे नहीं उतारना, चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे के ऊपर ही छोड़ दें। और थोड़ा सा ना इसका टेक्सचर मैं दिखा देता हूँ, देखें इस तरह का हलवा होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप सख्त कर लेंगे तो ठंडा होने के बाद इसके अंदर ना गुठलियाँ सी जम जाएंगी, देख लें। तो बस इस तरह का हो जाए, चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे पे छोड़ दें। तो मैं अब इसको 1 घंटे के लिए रख रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसका फाइनल लुक कि ठंडा होने के बाद हलवे की क्या कंडीशन है। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन घंटा सवा घंटा इसको मैंने रखा था चूल्हे के ऊपर ही, चूल्हा बंद करके, और इस तरह का अभी सेट हो चुका है। बिल्कुल सख्त बिल्कुल भी नहीं हुआ, नरम मुलायम हलवा बना है। डिश आउट करके आपको दिखा रहा हूँ,
और आधा किलो सूजी के साथ दोस्तों ये अगर इसके वज़न की बात करें ना तो ये तकरीबन 4-4.25 किलो हलवा बन जाता है आधा किलो सूजी के साथ। 1 किलो सूजी में तकरीबन 8 किलो हलवा तैयार होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।